नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अब कानून बनाने में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि अब विधायी ड्राफ्टिंग में भी आधुनिकता और नवाचार की जरूरत है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि ड्राफ्ट बनाते समय भविष्य की चुनौतियों और तकनीकी बदलावों पर ध्यान रखना होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा और संविधान एवं संसदीय अध्ययन संस्था के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एक विधायी प्रारूपण पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले दिन अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा की ओर से विधायी प्रारूपण व क्षमता संवर्धन विषय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विधायी ड्राफ्ट कोई साधारण प्रक्रिया नहीं, इसमें संविधान की मूल भावना, न्यायपालिका के दिशा निर्देश, कार्यपालिका की जरूरतें और सबसे महत्वपूर्ण जनता की आकांक्षाएं, इन सब का संतुलन बैठाना होता है। इस कार्यशाला का शुभारंभ चंडीगढ़ स्थित महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। कार्यशाला में सीएम सैनी ने कहा कि हमें ये सुनिश्चित करना है कि विधानसभा में बनने वाले प्रत्येक कानून में संविधान की आत्मा झलके, सामाजिक न्याय, समानता और समावेशिता हर विधेयक का आधार बने। सीएम सैनी ने कहा कि ई विधान डिजिटलीकरण और पारदर्शिता की दिशा में हरियाणा विधानसभा देश की अग्रणी विधानसभाओं में गिनी जाती है। अब विधायी ड्राफ्टिंग पर यह प्रशिक्षण कार्यक्रम इसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की विधायी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं उदाहरण बन रही हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है कि हम अपनी विधायी ड्राफ्टिंग को उच्चतम स्तर का बनाएं। आज से हम सब विधायी ड्राफ्टिंग पर 2 दिवसीय ये प्रशिक्षण के इस कार्यक्रम जो शुरू हो रहा है, इसमें हम बैठ कर के विभिन्न विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, विधायी ड्राफ्ट कोई साधारण ये प्रक्रिया नहीं है। इसमें संविधान की मूल भावना, हमको इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि संविधान की मूल भावना, न्यायपालिका के दिशा निर्देश, कार्यपालिका की जरूरतें और सबसे महत्वपूर्ण जनता की आकांक्षाएं उसके अंदर निहित हो, इन सब का संतुलन ये बैठाना हमारे लिए बड़ा जरूरी होता है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि विधानसभा में बनने वाले प्रत्येक कानून में संविधान की आत्मा वो झलके, सामाजिक न्याय, समानता और समावेशिता हर विधेयक का आधार बने। मित्रों, हम सब देखते हैं कि ई विधानसभा डिजिटलीकरण और पारदर्शिता की दिशा में हरियाणा विधानसभा देश की अग्रणी विधानसभाओं में गिनी जाती है और उसका सारा श्रेय वो आप सब लोगों के ऊपर जाता है। हरियाणा मुझे बताते हुए कि अब विधायी ड्राफ्टिंग पर यह प्रशिक्षण कार्यक्रम इसी दिशा में ही एक महत्वपूर्ण ये कदम है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वच्छता रैंकिंग में अव्वल रहने वाले शहर अब अन्य 5 शहरों को मार्गदर्शन देंगे। इस व्यवस्था का मकसद है प्रदेश के हर शहर को स्वच्छता में आगे बढ़ाने का। शनिवार को करनाल पहुंचे मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर या मैन पावर की दिक्कत होगी, वहां अधिकारी और मेयर जाकर समाधान निकालेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि करनाल को 5 नगर पालिकाओं का गाइड बनाया गया है। इनमें सीवड़, इस्माइलाबाद, नारनौंद, करनालवाली और राजौंद की नगर पालिकाएं शामिल हैं। करनाल के अधिकारी और मेयर इन नगर पालिकाओं का दौरा करेंगे और चर्चा करेंगे कि करनाल कैसे स्वच्छता में अव्वल रहे। इसी तरह सोनीपत को भी 5 नगर पालिकाएं दी गई हैं, जिनमें होडल, नारनौल, पटौदी, मंडी, फरुखनगर और कुंडली शामिल हैं। वहां भी मेयर और अधिकारी जाकर स्वच्छता से जुड़े अनुभव साझा करेंगे। सीएम सैनी ने बताया कि स्वच्छता को लेकर पूरे देश के राज्यों की मीटिंग केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में हुई है। बैठक में तय किया गया है कि जो शहर रैंकिंग में टॉप पर है वे दूसरे शहरों की मदद करेंगे। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि जब स्वच्छता होती है तो वहां का वातावरण भी खुशनुमा हो जाता है और लोग स्वस्थ रहते हैं। मुख्यमंत्री सैनी करनाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वच्छ शहर जोड़ो के एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम में सम्मिलित भी हुए। सेक्रेटरी से नगर पालिका है, नगर परिषद है या हमारे नगर निगम है, उन सब की एक बड़ी बैठक पूरे दिन चली थी और उसके अंदर हमने पूरे प्रदेश की रणनीति तय की थी, क्योंकि केंद्र ने अभी हमारे जो स्वच्छता में
अव्वल आए हैं शहर, उन्होंने 5 शहर और अडॉप्ट करने का निर्णय किया है कि मेट्रो और सिटी के तहत उनके अंदर ज्वाइंट एक अभियान चले, और ज्वाइंट अभियान चलेगा तो स्वच्छता के अंदर जो यहाँ पर पैरामीटर्स बनाए गए हैं वो भी पैरामीटर्स वहाँ पर बनाए जाए ताकि वो भी स्वच्छता। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि धान खरीदी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री सैनी ने एचसीएस अधिकारी, डीसी और वरिष्ठ अधिकारियों को मंडियों पर नजर रखने का निर्देश दिया। अधिकारी सतत निरीक्षण करेंगे। सीएम सैनी ने बीते दिनों एक बैठक में कहा कि जनता मालिक है और सब जनता के सेवक है। प्रदेश की सरकार के लिए किसानों के हित सर्वोपरि है। सीएम सैनी ने जिला उपायुक्तों को निर्देश भी दिया कि प्रत्येक मंडी में एचसीएस स्तर का एक अधिकारी तैनात किया जाए। डीसी खुद मंडियों का दौरा करे और गेट पास, पोर्टल और उठान प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से सुनिश्चित करें। सीएम सैनी ने वरिष्ठ अधिकारियों को अपने अपने विभागों की तैयारियों और प्रबंधन की समीक्षा करने के साथ साथ कम से कम 2-2 मंडियों का निरीक्षण करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य समय पर प्राप्त हो और मंडियों में सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी और सुगम बनी रहे। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महत्वपूर्ण बैठक ली और स्पष्ट रूप से उन्होंने कई मामलों को लेकर चेतावनी भी जारी करी। साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो तमाम विभागों के काम है अपनी तैयारी और प्रबंधन की लगातार समीक्षा करें। खासतौर से धान खरीदी में अगर लापरवाही बरती जाती है तो उस पर भी मुख्यमंत्री ने कड़ी चेतावनी दी है और सभी मंडियों पर नजर रखने के लिए कहा है। चलिए, यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।